सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। जैसे जो है सिक्योरिटी पे भी आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका फ़ोन है, चाहे आपके टैब है, चाहे आपका सिस्टम कंप्यूटर कुछ भी हो, उसमें जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सिक्योरिटी के रिलेटेड। चाहे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लेक्चर अपना जो है कि सिक्योरिटी जो है हमारे पास, ये जो आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी है, इट इज़ ऑल्सो नाउन एज साइबर सिक्योरिटी और IT सिक्योरिटी। मीन्स यहाँ पे जो है इसको आप दो चीज़ों से और जान सकते हो, या तो साइबर सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी। ये दोनों ही क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के दूसरे नाम है। व्हाट इज़ IT? IT इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी का फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि हॉस्पिटल्स में या कहीं ऑफिसेज में या कहीं ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है सिक्योरिटी गार्ड्स का? वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को। ठीक है, किससे? थ्रेट से। कोई भी चीज़ जो उसके लिए जो वहाँ पे डैमेज कॉज कर सकता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स लगाते हैं। ठीक है, उसी के लिए हमारे पास क्या होती है, सिक्योरिटी, ताकि हमारा सिस्टम, हमारी बिल्डिंग्स, हमारा चाहे किसी इंसान के लिए हम कोई सिक्योरिटी गार्ड्स लगाते हैं, उनको कोई डैमेज ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे कि इस वक्त जो है रशिया कंट्री वो टॉप पर है। मीन्स टॉप लिस्ट पर जो है हमारे पास इस वक्त रशिया कंट्री चल रही है, जो साइबर स्कैम्स कर रही है, क्या करती है, फ्रॉड वगैरह जो है करती है। और कौन सी कंट्री इस वक्त टॉप पे है, वो है रशिया। और अगर पूछा जाए कि एक तो आया आपका यहाँ पे साइबर स्कैम में टॉप पर कौन है, रशिया। अगर पूछा जाए जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें टॉप पर कौन आता है, दैट इज़ US। US क्या है हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये आपका क्या है, टॉप पर है साइबर सिक्योरिटी में। मीन्स कि ये सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, इतनी अच्छी है कि इसकी जो वो सिक्योरिटी लेवल है वो टॉप पर है। और रशिया जो है स्कैमिंग में यहाँ पे क्या है, टॉप पर है। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है, मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। थ्रेट मींस डैमेज हो सकता है। इन मालवेयर से क्या होता है, आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी को क्या होता है, डैमेज होता है। व्हाट डज मालवेयर स्टैंड्स फॉर? मालवेयर जो है इसका मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है इसका मतलब होता है। व्हाट इज़ मैलिशियस? मैलिशियस मीन्स हार्मफुल, जो आपके सिस्टम्स के लिए, फ़ोन्स के लिए, कहीं भी चीज़ जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे क्या होता है, जो हार्मफुल होता है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैलिशियस। मैलिशियस क्या है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स हैं। ये मालवेयर भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, इट इंक्लूड मेनी टाइप्स। जैसे मैंने अभी बोला कि ये एक ब्रॉडर टर्म है हमारी मालवेयर, जिसमें आपका वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो किस में आती है, इसी में आती है। इसमें बहुत सारी टाइप्स आएंगी। अब ये क्या करता है, मालवेयर जो है ये एग्जीक्यूट करता है विदाउट परमिशन। मतलब कि ये जो है मालवेयर जब भी काम करेगा, अपना काम जब ये करेगा, तो ये जो है आपकी परमिशन नहीं लेगा। आपकी परमिशन के बगैर ही अपना काम स्टार्ट करना शुरू करेगा। वहाँ पे कहाँ पे, आपके सिस्टम्स के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर। मालवेयर में जो है सबसे पहले हम देखते हैं वायरस के बारे में। वायरस जो आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट जो है हमारे पास मालवेयर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वायरस ही होते हैं। वायरस से ही जो है हमारा डैमेज होता है सिस्टम मोस्टली। ठीक है, व्हाट इज़ वायरस, आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है वायरस की। वायरस इज़ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, वायरस जो हमारा है ये हमारा होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये खुद ही जो है डिवाइड होता है। ठीक है, क्या होता है, ये खुद ब खुद क्या होता है, डिवाइड होता है। अब ये क्या है, इट रिक्वायर्स होस्ट टू स्प्रेड। मतलब इसको जो है होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट का मतलब क्या होता है, होस्ट का मतलब होता है जिसके साथ ये चिपक कर जो है आगे अपनी जो है मतलब डिवाइड करना ये स्टार्ट करेगा। जैसे ये जो कंप्यूटर वायरस है ये सेम जो है जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेम वैसे ये भी काम करता है। जैसे आपने देखा था कोरोना वायरस आया हुआ था, वह उसको भी क्या चाहिए था, देखो ये क्या होते हैं, ये वायरसेस क्या होते हैं, आउटसाइड द बॉडी।
आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द सिस्टम ये होते इनएक्टिव। क्या होते इनएक्टिव। लेकिन जो ही ये इसको कोई क्या होता है, इसको जो होस्ट मिल जाता है, जब इसको होस्ट मिल जाता है ये एक्टिव हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने का मतलब जो है ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो ही ये सिस्टम से बाहर चले गए या वो जो है वायरस बॉडी के बाहर चले गए, ह्यूमंस के केस में अगर बॉडी से बाहर चले गए फिर ये इनएक्टिव हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये मरे हुए हैं। लेकिन ये क्या है, जो ही इनको कोई होस्ट मिलता है जिसके साथ ये चिपक कर क्या करते हैं, अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि ये वायरस जो है कोरोना वायरस जैसा ही है ये भी। ठीक है, जैसे वो उसको क्या होता था, जब वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ये स्प्रेड हो रहा था, क्या हो रहा था, फैल रहा था उसकी वजह से। अब मैंने बोला जो वायरस है आपका वो इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव होता है विदाउट होस्ट। मीन्स अगर इसको होस्ट है मिला ही नहीं है तो ये अपना जो है अपनी रेप्लिकेशन नहीं करवा सकता। मीन्स कि ये डिवाइड हो ही नहीं सकता है विदाउट होस्ट। अब ये क्या करता है वायरस, ये अटैच होता है आपके फाइल्स के साथ। किसके साथ अटैच होता है, आपके फाइल्स के साथ अटैच होता है। अब जैसे मैंने बोला कि मालवेयर जो है ये एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट परमिशन। एग्जीक्यूट का मतलब क्या बोला मैंने, कि काम करते हैं आपकी परमिशन के बिना। अब वायरस भी क्या करता है, ये भी बिना परमिशन के ही क्या करता है, अपना काम करना स्टार्ट करता है। अगर यहाँ आपसे पूछा जाए द टर्म वायरस इज गिवन बाय, द टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाय आर गिवन बाय फ्रेड कोहिन। क्या, फ्रेड कोहिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने दी थी वायरस की टर्म, फ्रेड कोहिन ने दी है। कब, 1983 में। 1983 में फ्रेड कोहिन ने क्या टर्म दी है, वायरस की टर्म दी हुई है। इसके बाद क्या है, हम देखते हैं वायरस जो है उसकी हम हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी सी, कि हिस्ट्री में इसके क्या क्या आता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जॉन वॉन नियोमैन, कौन सा, जॉन वॉन नियोमैन ने 1949 में क्या देखा, फर्स्ट इसने क्या दिया, फर्स्ट कंसेप्ट दिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम के बारे में। मीन्स इसने ही बताया कि जो वायरसेस होते हैं ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये क्या करते हैं, अपने आप को जो है रेप्लिकेट करवाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम का जो कंसेप्ट था, ये पहली बार किसने दिया है, जॉन वॉन नियोमैन ने। कब, 1949 में। ठीक है, 1971 में क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो वायरस आया सबसे पहले टर्म किसने दी थी, ये टर्म दी है 1983 में। किसने, इसने। और पहला वायरस जब आता है, क्या आता है, जो पहला वायरस आपका आता है वो था क्रीपर। क्रीपर क्या था, ये पहला वायरस था। ठीक है, लेकिन वायरस की टर्म जो है ये बाद में आई 1983 में। अभी यहाँ पे क्या होता है कि 1971 में क्या होता है, जो क्रीपर है ये मालवेयर ही है, एक टाइप का। क्या है, मालवेयर है। जैसे मैंने बोला कि मालवेयर में क्या होते हैं, आपके वायरसेस, बाकी सारी टाइप्स आती है। तो इसको क्रिएट कौन करता है, इसको इट वाज क्रिएटेड बाय, इसको बनाया किसने, इसको बनाया था बॉब थॉमस ने। किसने, बॉब थॉमस ने ये जो है क्रिएट करवाया था फर्स्ट वायरस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वायरस था इससे मतलब क्या अफेक्ट हुआ था, किस चीज़ पे इन्होंने ये अफेक्ट करवाया था, मतलब किस पे ये वायरस इन्होंने डाला था, ये डाला था इन्होंने ARPANET नेटवर्क पे। किस पे, ARPANET पे, जो आपका एक टाइप ऑफ नेटवर्क है ARPANET, उस पे इन्होंने क्या किया, जो ये क्रीपर था इस पे इन्होंने इसको क्या किया, इसको यूज़ करवाया। अब यहाँ पे जब इन्होंने ये बॉब थॉमस ने जब ये वायरस बनवाया था, ये किसी के सिस्टम में जब चला गया तो वहाँ पे एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले हुआ। और डिस्प्ले क्या होता है, मैसेज उधर लिखा आता है, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन। और इसमें क्या लिखा था कि मैं क्रीपर हूँ, मुझे पकड़ो अगर तुम कर सकते हो। ये क्या है, एक मैसेज जो है डिस्प्ले हुआ था। कब, जब पहला वायरस जो है डिस्प्ले हुआ एक सिस्टम पे। और पहला वायरस कौन था, क्रीपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस वाले लाइन से, इन लाइंस से आपको 5-6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि कौन से ईयर में पहला वायरस कौन था, और हमारे पास किसने इनको जो है क्रिएट करवाया था, इसने किसको अफेक्ट किया था, और वहाँ पे डिस्प्ले पे कौन सा मैसेज जो है वहाँ पे क्या हुआ था, डिस्प्ले हुआ था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती है। 1971 के बाद जो है यहाँ पे
एक और वायरस आता है 1982 में। क्या आता है? 1982 में एक और वायरस आता है। ये कौन सा वायरस था? ये था एल्क क्लोनर। क्या था? एल्क क्लोनर जो है एक और वायरस है। ये क्या था? फर्स्ट पीसी वायरस। व्हाट इज पीसी? दिस इज पर्सनल कंप्यूटर। पीसी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। फर्स्ट पीसी वायरस आपका कौन सा है? एल्क क्लोनर। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वायरस कौन है, तो वो है क्रीपर। अगर पूछा जाए फर्स्ट पीसी वायरस कौन सा था, फर्स्ट पीसी वायरस आपका था एल्क क्लोनर। और इसने किस चीज़ को इन्फेक्ट किया था, अफेक्ट किया था, किस चीज़ को डैमेज किया था? इन्होंने डैमेज किया था एप्पल 2 को। क्या, किस चीज़ को? एप्पल 2 को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्फेक्ट किया। और किसके थ्रू? वाया का मतलब होता है थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू, किसके ज़रिए यहाँ पे इन्होंने इसको अफेक्ट करवाया? थ्रू फ्लॉपी डिस्क। इन्होंने जो फ्लॉपी डिस्क, हमारी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में आपका फ्लॉपी डिस्क आता है, ठीक है, इन्होंने वो क्या किया, इस स्टोरेज डिवाइस के ज़रिए क्या किया, एल्क क्लोनर को इन्फेक्ट, एल्क क्लोनर से क्या करवाया, एप्पल 2 को क्या करवाया, इन्फेक्ट करवाया। और जैसे मैंने बोला, क्रीपर जब वहाँ पे क्रीपर जब चला गया सिस्टम में, वहाँ पे कौन सा, वहाँ पे ये मैसेज जो है डिस्प्ले हुआ था, वो था आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन। और यहाँ पे जो मैसेज डिस्प्ले हुआ वो थी एक पोएम। कौन सी पोएम यहाँ पे जो है डिस्प्ले हुई थी, ठीक है। 1986 में क्या हुआ, यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट MS DOS PC वायरस। अभी इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाला सिर्फ है फर्स्ट PC वायरस, नीचे वाला है फर्स्ट MS DOS PC वायरस। और वो कौन था? ब्रेन वायरस जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट MS DOS PC वायरस। ये सारी के सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो ब्रेन वायरस है, इसको क्रिएट कौन करता है? मैंने पहली बार यहाँ पे देखा कि पाकिस्तान वालों ने यहाँ पे कुछ किया हुआ है, और किया भी क्या है, एक वायरस बनवाया है डैमेज करने के लिए। इन्होंने क्या किया, ये जो ब्रेन था, इट वॉज क्रिएटेड बाई पाकिस्तानी ब्रदर्स। पाकिस्तान के कुछ दो भाई थे, उन्होंने जो है ये क्या है, ये ब्रेन वायरस यहाँ पे क्रिएट करवाया। और दोनों का नाम क्या था? एक था अहमद फारूकी, दूसरा था बासित फारूकी, जिन्होंने जो है ब्रेन वायरस जो है क्रिएट करवाया था, फर्स्ट MS DOS PC वायरस जो है। अभी जो आपका ब्रेन वायरस है, ये कैसे स्प्रेड होता है? जैसे मैंने बोला एल्क क्लोनर कैसे स्प्रेड हो रहा था, थ्रू फ्लॉपी डिस्क। ये भी क्या होता है, थ्रू इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क से ही क्या हो रहा है, ये भी स्प्रेड हो रहा है। इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क का मतलब होता है जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर आपका क्या है, वायरस है, ठीक है। ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट MS DOS PC वायरस, वो आपका ब्रेन है। अगर पूछा जाए फर्स्ट PC बूट सेक्टर वायरस, ये भी आपका ब्रेन ही है। तो मीन्स यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके बन गए इसी ब्रेन वायरस पर। एक तो ये क्या है, फर्स्ट MS DOS PC वायरस, दूसरा ये क्या है, फर्स्ट PC बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। इसके अलावा ये जो वायरसेस हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। कौन से? ये जो यहाँ पे नीचे वाले वायरस हैं, ये सारे आपको जो है यहाँ पे याद रखने हैं। अभी आपको यहाँ पे बहुत सारी ये एग्जांपल्स दिख रही होंगी। इनमें क्या है, आपको क्यों ये याद रखनी है आपको, क्योंकि आपको कभी कभी क्या है, जो एग्जामिनर पूछता है कि इनमें से आप बताओ कि, जैसे ये एग्जांपल्स दे दी उसने, वो पूछेगा कि इनमें से एंटीवायरस कौन सा नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए मालवेयर की सारी एग्जांपल। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किसकी एग्जांपल है, मालवेयर की एग्जांपल, जिसमें आपका क्या आएगा, ट्रोजन हॉर्स का भी इसमें एग्जांपल है, इसमें वर्म्स की एग्जांपल है, इसमें वायरसेस की एग्जांपल है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे 1988 में आपके पास एक वायरस आता है जिसका नाम है द मॉरिस इंटरनेट वर्म। 1999 में आता है आपका मलीसा। 2000 में आपका आता है आई लव यू वायरस। कौन सा? आई लव यू वायरस जो है 2000 में आता है। 2001 में क्या आता है आपका, कोड रेड। 2003 में क्या आता है, SQL स्लैमर। 2004 में कौन सा आता है, ब्लास्टर। 2010 में कौन सा आता है, स्टक्सनेट। और 2011 में कौन सा आता है, ट्रोजन। 2012 में कौन सा आता है, रूट किट। 2014 में कौन सा आता है, जेनेरिक पप। और इसी में आपके इस ईयर में दो वायरसेस आते हैं, एक तो जेनेरिक पप और दूसरा आता है नेटवर्म। ये दोनों आते हैं 2014 में। इसके बाद आता है 1992 में एक वायरस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और वो कौन सा वायरस था, विन वायरस। इसको लिखते हैं WINVIR, ऐसे इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या था आपका, फर्स्ट MS विंडोज़ वायरस। ये क्या था, फर्स्ट MS विंडोज़ वायरस। एक और आता है बोजा आर बिजाज।
ये भी क्या है, एक वायरस है, ठीक है। ये दोनों एक ही नाम है, बोजा और बिजाच। ये क्या है, 1996 में आता है। ये पहला ऐसा वायरस था जो क्या करता था, टारगेट करता था विंडोज़ को एज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है। ये कौन सा है, ये फर्स्ट वायरस है टू टारगेट विंडोज़ एज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। मीन्स इसने क्या किया, ये जो है आपकी जो विंडोज़ है उस चीज़ को इसने टारगेट किया, और टारगेट भी कैसा किया, जैसे ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब होता है एक ऐसी फाइल जिसको आप क्या करते हो, ओपन करके उस पर आप काम करते हो। ये हो गया एग्जीक्यूटेबल फाइल। मीन्स कि एज एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है इसने क्या किया, टारगेट किया अपनी विंडोज़ को। और कौन सा था वो, बोजा वायरस। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वायरस। अभी जैसे आपने देखे कि वायरस क्या है, वायरस में जो है आपका हिस्ट्री क्या थी, इसकी वायरस की हिस्ट्री क्या थी, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, और इसमें कौन कौन से वायरसेस आ गए। इसके बाद आप देखोगे टाइप्स ऑफ वायरस, कि आपके वायरसेस के क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है रेजिडेंट वायरस। क्या आता है, रेजिडेंट वायरस। अभी रेजिडेंट से आपको पता चल रहा होगा, रेजिडेंट क्या होता है, किसी चीज़ का एड्रेस जहां आप रहते हो, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो है जहाँ पे भी ये रहता है ना, जो आपका रेजिडेंट वायरस है, ये जहाँ पर रहता है या अपनी वहाँ पे एड्रेस, अपने एड्रेस को क्या करता है, हाइड करता है। क्या करता है, अपने एड्रेस को हाइड करता है। जहाँ पे भी ये लिव का मतलब होता है जहाँ ये रहता है उस एड्रेस को ये हाइड करता है। और रेजिडेंट वायरस कहाँ रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रहता है आपके रैम में। या तो आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शन में मिलेगा, जो रेजिडेंट वायरस है वो कहाँ रहता है, या तो रैम होगा या प्राइमरी मेमोरी होगा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में ही आपका रैम और रोम आता है, ठीक है। तो रेजिडेंट वायरस कहाँ रहते हैं, आपके रैम में। और ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो है हाइड, छुप जाते हैं वहाँ पे। इट इज़ आल्सो नाउन एज मेमोरी रेजिडेंट वायरस। इसको मेमोरी रेजिडेंट वायरस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके मेमोरी में जो है रहता है और वहाँ पे छुप के रहता है। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स याद रखनी है, एक तो रेंडिक्स और दूसरा मीव। ये क्या है, एग्जांपल ऑफ रेजिडेंट वायरस। इसके बाद आता है ओवरराइट वायरस। क्या आता है, ओवरराइट वायरस। अब ये ओवरराइट वायरस क्या करता है, ये डिलीट करता है इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल। मीन्स के एक पर्टिकुलर फाइल में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करता है, ये डिलीट करवाता है। कौन सा, ओवरराइट वायरस। इसमें आप याद रखोगे वे और टीआरजी रीबूट, ये क्या है, एग्जांपल्स ऑफ ओवरराइट वायरस। इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। क्या आता है, डायरेक्ट एक्शन वायरस। अब इसका काम क्या है, ये जो है कनेक्ट होता है या अटैच होता है, या कनेक्ट वाला वर्ड आपको मिल सकता है या अटैच वाला। ये क्या करता है, अटैच करता है किन फाइल्स के साथ, .exe और .com फाइल्स, या तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ या .com फाइल्स के साथ ये क्या करता है, अटैच होता है, ठीक है। और यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, ये एक्टिवेट होते हैं तभी, एक्टिवेटेड ओनली व्हेन फाइल इज एग्जीक्यूटेड और रन। एग्जीक्यूट का मतलब होता है आप जब चीज़ों को चलाते हो, उसको रन करते हो, ठीक है। आप ओपन करोगे किसी फाइल को। मीन्स कि ये डायरेक्ट एक्शन वायरस जो है कब काम करेंगे, जब भी आप क्या करोगे, आप जो है अपनी फाइल्स को जो है ओपन करोगे, उनको रन करोगे। एक्शन से आप याद रखोगे, जब भी कोई काम आप करते हो उस चीज़ को भी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक्शन से आपका यहाँ कैसे याद रहेगा आपको कि ये कब एक्टिवेट होंगे, जब आपकी फाइल्स जो हैं आप उनको एग्जीक्यूट करोगे, जब अपनी फाइल्स को आप रन करोगे। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन रेजिडेंट वायरस। इनको नॉन रेजिडेंट वायरस भी बोलते हैं। मीन्स के ये जो है आपके सिस्टम में नहीं रहते हैं, ठीक है। इसमें आपको कौन सी एग्जांपल याद रखनी है, वेना वायरस। वेना वायरस जो है डायरेक्ट एक्शन वायरस में आता है। बूट सेक्टर वायरस में आपको क्या याद रखना है, इट इज़ आल्सो नाउन एज मास्टर बूट सेक्टर वायरस। MBR भी एक और चीज़ इसमें यूज़ होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस। मास्टर बूट सेक्टर वायरस, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस, ये दोनों नाम किसके हैं, बूट सेक्टर वायरस के, ठीक है। अब ये क्या इफेक्ट करता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इफेक्ट कर रहा होगा किसके, बूट सेक्टर पर। जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें अंदर से होते हैं सेक्टर्स। क्या होते हैं, सेक्टर्स। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हार्ड डिस्क में कि उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं,
ठीक है, वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये हार्ड डिस्क जो है वहाँ पे आपको सेक्टर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सेक्टर्स मिलते हैं जिसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर रहती हैं। ठीक है, क्या होता है उसमें, इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। ये बूट सेक्टर वायरस डायरेक्ट जो है अटैक करता है, अफेक्ट करता है इसी बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क पर। ठीक है, और ये बूट सेक्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हो उस चीज़ के लिए आपको क्या चीज़ लगती है? आपको लगता है यहाँ पे बूट सेक्टर। अगर बूट सेक्टर होगा ही नहीं तो आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन करेगा ही नहीं। तो आपको यहाँ याद कैसे रखना है? इसमें याद एग्जांपल क्या याद रखनी है? पॉलीबूट। पॉलीबूट बी मीन्स ब्रेन। ठीक है, बी यहाँ पे क्या मतलब है इसका? ब्रेन मतलब होता है इसका। अब बूट सेक्टर वायरस पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बूट सेक्टर वायरस जो है ये स्प्रेड कैसे हो सकता है? ये स्प्रेड होता है रिमूवेबल डिवाइसेस से। किन से? रिमूवेबल डिवाइसेस से। जैसे आपकी यूएसबी है, जैसे आपकी डिस्क्स हैं, ये क्या है? रिमूवेबल डिवाइसेस है। इनसे आपका क्या होता है? बूट सेक्टर वायरस जो है सेपरेट होता है। इसके बाद आता है मैक्रो वायरस। क्या आता है? मैक्रो वायरस। मैक्रो में आपको एक याद रखना है कि मैक्रो वायरस को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? इट वाज रिटन इन मैक्रो लैंग्वेजेस। अब ये क्या करता है? ये जो है अफेक्ट करता है आपके माइक्रोसॉफ्ट को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो है ये अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। जैसे कि आपका है .doc जो किसके लिए है? वर्ड के लिए। .xls ये एक्सेल के लिए। .ppt ये पावर पॉइंट के लिए। और ये डॉट क्या है ये मैंने आपको समझाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वहाँ पे आप देख सकते हो इनका मतलब क्या है। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये जो है किसको अफेक्ट करता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड होता है थ्रू डॉक्यूमेंट्स। किससे? मैक्रो वायरस आपका जो है वो स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको याद रखना है मेलिसा। किसमें? एम फॉर मैक्रो, एम फॉर मेलिसा। ठीक है, आप ऐसे याद रखोगे, एम फॉर मेलिसा, एम फॉर मैक्रो। ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे इसमें। और यहाँ पे जो है बूट यहाँ पे भी आया, बूट यहाँ पे भी आया, तो बूट से आप याद रखोगे पॉलीबूट। ठीक है, मैक्रो वायरस के बाद जो है हमारे पास एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का यहाँ पे एक वायरस आता है, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिक वायरस। अभी यहाँ पे एक वर्ड आया पॉली एंड मॉर्फिक। पॉली एंड मॉर्फिक। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मॉर्फिक का मतलब होता है जो आपका मॉर्फोलॉजी होती है, मीन्स के ये अपनी शेप जो है चेंज करेगा, कैरेक्टर्स चेंज करेगा, वो उसी का मतलब होता है पॉलीमॉर्फिक। ये जो है कोरोना वायरस की तरह है। जैसे जब कोरोना वायरस आया था वो क्या कर रहा था? उसके लिए क्यों नहीं बन रही थी वैक्सीन्स? क्योंकि ये क्या करता था? ये कंटिन्यूसली जब भी ये किसी दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म में चला जाता था या अपने कैरेक्टर से चेंज करता था, फीचर से चेंज करता था। मीन्स के वो क्या करता था? एक ऑर्गेनिज्म में एक बिहेवियर शो करेगा, फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट शेप बनाएगा, फिर चेंज करता रहता था, मतलब ये शेप। तो ये पॉलीमॉर्फिक वायरस भी यहाँ पे क्या करता है? अपनी जो इसकी मॉर्फोलॉजी है वो इस चीज़ को चेंज करता रहता है। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूट वायरस। जैसे आपने म्यूट वायरस भी सुना होगा, तो पॉलीमॉर्फिक वायरस को ही म्यूट वायरस बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है? एनक्रिप्ट्स इटसेल्फ एवरी टाइम इट इन्फेक्ट्स ए सिस्टम। मतलब जब भी ये क्या करेगा? किसी ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो ये जो है ऑटोमेटिकली अपने आप को ये चेंज करेगा। ठीक है, जब भी ये किसी सिस्टम में जाएगा, जब भी ये किसी सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, ये क्या करता है? अपने आप को चेंज कर लेता है। और उस चेंज करने का मतलब क्या होता है? मकसद क्या होता है? टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस। अभी आगे एंटीवायरस भी मैं बताऊंगा कि ये जो हमारे पास जैसे कोरोना वायरस के लिए इलाज क्या था? वैक्सीन्स। इसके लिए इलाज है एंटीवायरस। क्या है इसके लिए? एंटीवायरस जो है इसके लिए इलाज है। ठीक है, अब ये जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है ये बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को मारना, इस चीज़ को इसको डिटेक्ट करना। इसकी डिटेक्शन जो है बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंटीवायरस को इस चीज़ को डिटेक्ट करना, पॉलीमॉर्फिक वायरस। क्यों? क्योंकि ये चेंज करता रहता है अपनी अपीयरेंस को। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिक मीन्स अपीयरेंस। इसमें आप याद रखोगे एलकर्न। एलकर्न जो है ये याद रखोगे आप किसमें? पॉलीमॉर्फिक वायरस में। इसके बाद आता है मल्टी पार्टाइड वायरस।
मल्टी पार्टाइड वायरस। अब ये क्या है, ये मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी, ठीक है। अब ये स्प्रेड होता है मल्टीपल वेव्स से, मल्टी से मल्टीपल वेव्स, ठीक है। मल्टी पार्टाइड वायरस क्या करता है, ये स्प्रेड होता है बहुत तरीक़ों से, ये मतलब कि किसी भी तरीके से जो है क्या कर सकता है, अपने आप को स्प्रेड फैला सकता है। इसमें आता है एक हाइब्रिड टाइप का वायरस, क्या आता है इसमें, मल्टी पार्टाइड में एक वायरस आता है हाइब्रिड वायरस। ये किस टाइप के वायरस होते हैं, हाइब्रिड टाइप के वायरस होते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है, ये इन्फेक्ट करते हैं बूट सेक्टर वायरस और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। जैसे ऊपर आपने देखा क्या, डायरेक्शन एक्शन वायरस जो है वो किसको अफेक्ट कर रहे थे, आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पे। फिर आपने देखा बूट सेक्टर वायरस, वो क्या करता था, बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क पे क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। तो लेकिन ये जो मल्टी पार्टाइड में आपका हाइब्रिड वायरस है, ये इन्फेक्ट करेगा आपका बूट सेक्टर वायरस को भी, बूट सेक्टर को भी, और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, और साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ ये दोनों के दोनों चीज़ों को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। मल्टी पार्टाइड वायरस जो है, इट इज़ हार्ड और डिफ़िकल्ट टू रिमूव। देखो जो आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस है, इट इज़ हार्ड टू डिटेक्ट, इस चीज़ को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और मल्टी पार्टाइड वायरस जो होता है, इट इज़ हार्ड टू रिमूव, वहाँ पे हार्ड टू डिटेक्ट और यहाँ पे हार्ड टू रिमूव। डिटेक्ट हो गए इसको ढूंढना, रिमूव हो गए इसको ख़त्म करना, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना आप। मल्टी पार्टाइड वायरस में आपका आता है फ्लिप, क्या आता है, फ्लिप। इसके बाद आता है आपका फैट वायरस, क्या आता है, फैट वायरस। फैट क्या है यहाँ पे, फैट इज़ फाइल एलोकेशन टेबल, ये फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फैट। फैट क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। अब ये क्या करता है फैट, जैसे कि यहाँ पे फाइल का नाम आया तो फाइल के बारे में ही यहाँ पे कुछ न कुछ ज़रूर होगा, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे कि आपकी जो फाइल्स हैं उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और उस फाइल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उन सारी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल में स्टोर हैं और कहाँ पे वो फाइल है, ये सारी चीज़ें जो है कौन ले लेता है, फैट वायरस। ये क्या करता है, स्टोर करता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ फाइल्स। एक फ़ाइल कहाँ पे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है किस में चली जाती है, कौन स्टोर करके रखता है, फैट वायरस। इसमें आपको याद रखना है कौन सी एग्जांपल, लिंक वायरस। फैट वायरस के बाद आप देखो फाइल सिस्टम वायरस के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लस्टर वायरस और डायरेक्टरी वायरस। इट इन्फेक्ट डायरेक्टरी ऑफ कंप्यूटर। ये क्या करता है, ये आपका, इसको डायरेक्टरी वायरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्ट करता है आपके डायरेक्टरी ऑफ कंप्यूटर। जो आपके कंप्यूटर की डायरेक्टरी है, ये उसी चीज़ को जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें आपको याद क्या रखना है, DIR2 वायरस। DIR मीन्स डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी टू वायरस, ठीक है। इसके बाद आता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस क्या करता है, यह आपका अटैक करता है वेब ब्राउज़र सिक्योरिटी पर। जो आपके वेब ब्राउज़र्स होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है वेब ब्राउज़र क्या होता है, वो लास्ट लेक्चर से आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है, अटैक करता है आपके वेब ब्राउज़र सिक्योरिटी को टू इंजेक्ट वेब पेजेस विद मैलिशियस कोड। वेब पेजेस के भी बारे में भी मैंने आपको कहा, नेटवर्क में बताया हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कैसे आप वेब सिक्योरिटी को जो है यहाँ पे ये क्या करता है, अटैक करता है। ये कुछ ऐसे वेब पेजेस डालता है, इंजेक्ट करवाता है। इन वेब पेजेस के अंदर होता है मैलिशियस कोड, क्या होता है, हार्मफुल कोड्स जो है इन पेजेस के अंदर होता है। और फिर क्या करता है, इन पेजेस को इंजेक्ट करवाता है इस वेब ब्राउज़र सिक्योरिटी में, और इसको क्या करता है, यहाँ पे करप्ट करता है, इसको अटैक करता है यहाँ पे ये, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आता है JS फोर्टनाइट। क्या आता है, JS फोर्टनाइट क्या है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस की एग्जांपल है। इसके बाद आता है स्टील्थ वायरस। क्या आता है, स्टील्थ वायरस। ये वायरस भी क्या करता है, अपनी प्रेजेंस को जो है वो क्या करता है, हाइड करता है, ठीक है। क्यों हाइड करता है, ताकि यहाँ पे क्या होगा, ये अवॉइड करे डिटेक्शन से, मीन्स के इसको एंटीवायरस ना ढूंढ पाए, इसलिए ये क्या करता है, अपनी प्रेजेंस को हाइड कर लेता है। अब दो यहाँ पे जो है टर्म्स है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रिप्टो वायरोलॉजी क्या हो गया, क्रिप्टो वायरोलॉजी हो गया द स्टडी टू डिज़ाइन मालवेयर। एक मालवेयर को कैसे डिज़ाइन करना है, उस चीज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो वायरोलॉजी। और मालवेयर को हम जब बनाते हैं, इट इज़ मेड
इंटेंशनली हो गए अपनी मर्जी से बनाते हैं हम, ठीक है, क्या है, हम इसको अपनी मर्जी से बनाते हैं। एक होता है अनइंटेंशनली, एक होता है इंटेंशनली। इंटेंशनली हो गया आप अपनी मर्जी से बनाते हो, और नॉन इंटेंशनली क्या हो गया, जब जहाँ पे आपकी मर्जी नहीं होती है, ठीक है। मालवेयर इज मेड बाय इंटेंशनली। स्टेनोग्राफी क्या हो गया, स्टेनोग्राफी हो गया हाइडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैसेज। मीन्स जो भी आपका मैसेज है आप उसके एग्जिस्टेंस को हाइड करते हो। जब भी आप किसी मैसेज की एग्जिस्टेंस को हाइड करते हो, उस चीज़ को क्या बोलते हो आप, स्टेनोग्राफी बोलते हो। वायरसेस के बाद जो है यहाँ पे आता है आपका वर्म्स। क्या आता है, वर्म्स। यहाँ तक तो हमारे वायरसेस कंप्लीट हो गए। इसके बाद मालवेयर में जो है एक और टाइप आती है, दैट इज़ वर्म्स। बहुत सारे ऐसे बुक्स है जहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक इसकी फुल फॉर्म मिलती है, दैट इज़ राइट वंस रीड मैनी। W फॉर राइट, O फॉर वंस, R फॉर रीड एंड M फॉर मेनी, ठीक है। राइट वंस रीड मेनी ऐसी फुल फॉर्म मिलती है, लेकिन वो मोस्टली देखा नहीं मैंने एग्जाम में कहीं, तो इसलिए लिखी नहीं यहाँ पे। वर्म्स भी जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। जैसे कि आपने वायरसेस क्या देखे, वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग थे, ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। लेकिन वर्म्स जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट। आपको वायरस के लिए क्या ज़रूरत होती है, वायरस के लिए आपको होस्ट ज़रूरत थी। मीन्स के वायरस डिपेंड किस पे था, होस्ट पे। ये होस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये बिना होस्ट के भी क्या है, स्प्रेड हो सकता है। और स्प्रेड कैसे होता है, ये फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर ये जो है स्प्रेड होता है। इट इज़ हार्ड टू डिटेक्ट। ये भी क्या है, वर्म्स। देखो जैसे वायरसेस में कुछ ऐसी एग्जांपल्स, ऐसी टाइप्स देखी जो हार्ड टू डिटेक्ट थी, लेकिन वर्म्स भी है एक ऐसी, ये भी मालवेयर ही हैं जो क्या है, हार्ड है डिटेक्ट करने के लिए। ये भी बहुत मुश्किल से इसको आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये इनविजिबल फाइल्स होती हैं। क्या होती है, इनविजिबल फाइल्स होती हैं यहाँ पे। अब वर्म्स जो है यहाँ पे हैं, वर्म्स आपके क्या हैं, वर्म्स में आपके एग्जांपल कौन सी आती है, वर्म्स में आपकी आती है आई लव यू। वर्म्स के बाद आते हैं आपके ट्रोजन। क्या आते हैं, ट्रोजन। ट्रोजन आर आल्सो नाउन एज, आल्सो कॉल्ड एज ट्रोजन हॉर्सेस। इनको ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं। ये जो है जैसे आपने देखा वायरस और वर्म्स ये क्या थे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लेकिन आपका ट्रोजन जो है ये आपका क्या है, नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, ये क्या है आपका लेगिटिमेट प्रोग्राम। लेगिटिमेट प्रोग्राम क्या होता है, आपके ट्रोजन जो हॉर्स है वो एक्ट एज लेगिटिमेट प्रोग्राम। मतलब कि ये ऐसा दिखता है कि यूज़फुल तो हैं लेकिन हार्मफुल होते हैं। मतलब कि ये जो आपका सिस्टम है उसको लगेगा ये आपका प्रोग्राम यूज़फुल है, लेकिन असल में ये क्या होगा, ये हार्मफुल होगा, ठीक है, मैलिशियस होगा। हार्मफुल या मैलिशियस होगा। ये लेगिटिमेट का मतलब यही होता है कि सिस्टम को लगता है नहीं नहीं ये जो है ये मेरे लिए यूज़फुल है, लेकिन असल में क्या होता है, ये हार्मफुल होते हैं। किसके लिए, सिस्टम के लिए। ये ट्रोजन क्या करते हैं, ये जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्टील इन्फॉर्मेशन। स्टील का मतलब होता है ये आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करते हैं। इन्फॉर्मेशन में जैसे आपके पासवर्ड, आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें जो है ट्रोजन हॉर्स जो है आपसे चोरी कर लेगा। इसमें आपको एग्जांपल क्या याद रखना है, एक तो जीरो एक्सेस और रूट किट। ये किस में आता है, आपके ट्रोजन हॉर्सेस में आता है। अब ये कैसे सेपरेट होता है, ये सेपरेट होता है ऑनलाइन गेम से और डाउनलोडिंग से। मतलब जब भी आप क्या करते हो, ऑनलाइन गेम्स कुछ खेलते हो या आप कुछ डाउनलोड कर लेते हो, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको डाउनलोड नहीं करनी थी लेकिन आपने डाउनलोड कर ली, ये वायरस आपके सिस्टम में आ गया, फिर जो है ये अपना काम करना स्टार्ट कर लेता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है। ट्रोजन हॉर्सेस के बाद आपका आता है स्पाईवेयर। क्या आता है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है, आप पे जो है ये क्या करता है, ये आपको नज़र रखता है, आपकी इन्फॉर्मेशन पर नज़र रखता है। आप क्या क्या काम करोगे, क्या एक्शंस आप करोगे, वो क्या करता है, ये सीक्रेटली चोरी चोरी ये क्या करेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा, या आप पर नज़र रखेगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, सीक्रेटली ये कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा और फिर क्या करेगा, ट्रांसमिट टू अदर्स। पहले ये क्या करेगा, आप पे नज़र रखेगा और क्या करेगा, ये नज़र जब रखेगा ये यूज़र, जो भी यूज़र होता है उसके बिहेवियर को ये क्या करेगा, अच्छे से देखेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा और बाद में ये चोरी चोरी क्या करेगा, दूसरों को जो है इसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है,
तो मतलब ये क्या करता है, स्पाईवेयर ये ट्रैक करता है यूज़र्स बिहेवियर। आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ऐसा है मालवेयर है जो आपके यूज़र्स बिहेवियर को ट्रैक करता है, वो कौन सा है, स्पाईवेयर। ये भी किस लिए यूज़ होता है, ये भी स्टील करता है आपकी इन्फॉर्मेशंस को, क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशंस को स्टील कर लेता है। अब दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ऐसा है कि स्पाईवेयर जो है ये जो है किससे आता है, ये जो है इसको जो ट्रैक करने वाला होता है वो सेंड करता है। लेकिन ट्रोजन जो है ये आपकी मर्जी से आता है, क्योंकि आप खुद डाउनलोड करते हो ऑनलाइन गेम्स, आप खुद ऑनलाइन गेम्स खेलते हो या कुछ चीज़ डाउनलोड करते हो तो वो उसकी वजह से आता है। लेकिन जो स्पाईवेयर है ये कोई भेजता है आपको, क्या है, ये आपको कोई भेजता है और आपको पता नहीं चलता है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इस जो मालवेयर को लाते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी मर्ज़ी के बगैर ये मालवेयर आपके सिस्टम में आ जाता है और आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेता है। ठीक है, अब ये जो है आपके इसके दो पर्पसेस के लिए ये यूज़ हो सकता है, ये वाला मालवेयर यूज़ होता है, एक लीगल पर्पसेस के लिए और दूसरा इल्लीगल पर्पज़ के लिए। लीगल पर्पज़ जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तो वो कौन सी आप बातें करते हो उस चीज़ को क्या है, कलेक्ट करते हैं हम किस चीज़ के लिए, लीगल पर्पज़ के लिए। दूसरा होता है इल्लीगल पर्पज़। इल्लीगल पर्पज़ जैसे कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने क्या किया दूसरे को सब ट्रांसमिट किए, फिर आपको वहाँ क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसी का मतलब होता है लीगल पर्पज़ और इल्लीगल पर्पज़। अब आता है आपका स्केयरवेयर। स्केयरवेयर और स्पैम, ये दोनों सेम नाम है, स्केयरवेयर और स्पैम। ये भी क्या है, आपके मेलेशियस सॉफ्टवेयर। मेलेशियस मीन्स हार्मफुल। आपके मालवेयर तो सारे ही क्या हैं, मेलेशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ मेलेशियस सॉफ्टवेयर, आप याद रखना ये सारे मेलेशियस ही हैं। मेलेशियस मीन्स हार्मफुल सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है, स्पैम में आपका क्या होता है, स्पैम मीन्स यहाँ पे आपको फैक अलर्ट होते हैं। किसको ये क्या करते हैं, ये स्केयरवेयर से आपका क्या होता है, जो भी यूज़र होता है ये उसको फैक अलर्ट करते हैं। जैसे कि ये बोलेंगे कि आपको जो है पैसे कटने वाले हैं, आप ये डाउनलोड करो तो आप बच जाओगे। यहाँ पूछे ये ऐसा मैं या ऐसी अलर्ट ये देगा किसको, यूज़र को, कि आप जो है इस ऐप को डाउनलोड करो तो आपका जो सिस्टम है वो वायरस से बच जाएगा। तो वो फेक अलर्ट्स कौन भेजता है, यही स्केयरवेयर और स्पैम। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन्स में कभी स्पैम कॉल्स आती हैं और पूरा वो रेड कलर का जो है पूरा उसका इंटरफेस होता है, क्या होता है, इंटरफेस रेड कलर का वो पूरा आपका डिस्प्ले हो जाता है इस वो, और उसका मतलब क्या होता है, स्पैम कॉल्स हैं। ऐसी कॉल्स हैं जो आपके लिए क्या है, मेलिशियस है, हार्मफुल हैं। ठीक है, अब ये जो है फेक अलर्ट्स भेजते हैं यूज़र को किस चीज़ के लिए, ताकि वो जो है फ्रॉडलेंट सॉफ्टवेयर को खरीद सकें। क्या है, जो भी आपके फ्रॉड सॉफ्टवेयर है उसको वो यूज़र खरीद सके, इसलिए फेक अलर्ट्स इसको भेजते रहते हैं। दूसरा आता है एडवेयर। क्या आता है, एडवेयर। एडवेयर में क्या होता है, यहाँ पे ये जो डिस्प्ले होते हैं अनवांटेड एड्स, आपके सिस्टम पे जो है कुछ अनवांटेड एड्स का मतलब क्या होता है, एड्स की फुल फॉर्म है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एड्स की फुल फॉर्म है। अब एडवेयर से क्या होता है, आपके सिस्टम पर डिस्प्ले होते हैं अनवांटेड एड्स, कुछ ऐसी एड्स जो आप नहीं चाहते थे, वो किसकी वजह से आती हैं, एडवेयर के मदद से। रैनसमवेयर क्या होता है, रैनसमवेयर जो है आपके डेटा को क्या करता है, लॉक करता है। या तो लॉक आप बोलो इसको, या तो एनक्रिप्ट बोलो आप। एनक्रिप्ट डेटा भी क्या होता है, जब भी आपका डेटा जो है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, ये रैनसम वायरस जो है आपका जो अपना डेटा है उसको ये लॉक कर लेता है। फिर क्या करता है, आप अगर उस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हो, एक्सेस का मतलब क्या, आप उस चीज़ को वापस चलाना चाहते हो, तो ये आपको डिमांड करता है मनी के लिए। मीन्स कि ये असल में क्या करता है, किडनैपिंग करता है। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में कि बच्चों को किडनैप करते हैं, बच्चे तो हमारे हैं और वो क्या करेंगे, किडनैप करेंगे, फिर हमें उन बच्चों के लिए क्या मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। तो रैनसमवेयर भी यही करता है, क्या यहाँ पे हमारे डेटा को क्या करेगा, ये लॉक करेगा, उसको किडनैप करेगा, फिर इस डेटा को छोड़ने के लिए ये क्या करता है, ये आपको डिमांड करता है मनी के लिए, और मनी इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, और ये एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है, कि रैनसम वेयर जो है जब आपके डेटा को ये लॉक कर लेता है, तो आपको जब ये
डिमांड करते हैं मनी के लिए, तो वो किस फॉर्म में होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है वानाक्राई। क्या याद रखना है, वानाक्राई इसकी एग्जांपल है। कैसे याद रहेगा आपको, रैंसमवेयर में जैसे कि जब किडनैपिंग होती है बच्चों की तो आप क्या करते हो, रोते हो, तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी याद रखोगे क्या, वानाक्राई जो है ऐसे ही याद रखोगे यहाँ पे रैंसमवेयर में। की लॉगर क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है की हो गया बटन, की होते हैं क्या, बटन। बस इसी से आपको सारा याद रहेगा की लॉगर बटन से। की लॉगर में क्या होता है, जब भी आप क्या करते हो, कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हो, क्या कर रहे हो, कीबोर्ड पे कुछ कोई भी उंगली जो है आप दबा रहे हो, कोई भी बटन आप प्रेस कर रहे हो वहाँ पे, उससे क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है आपके इस की स्ट्रोक्स को। की स्ट्रोक मतलब आपने कौन कौन सी की जो है प्रेस की है, उस इंफॉर्मेशन को ये की लॉगर कलेक्ट करेगा, फिर उससे क्या करेगा, ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करेगा। ये सारे चोर ही हैं, इसमें मालवेयर में बहुत सारे ये चोर हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करते हैं। इसके बाद आता है रूट किट। क्या आता है, रूट किट। रूट किट क्या करता है, ये रूट मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको इसी से आपको याद रहेगा रूट से। रूट क्या होता है, जैसे आपने क्या देखें, प्लांट्स देखें, प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स होते हैं। रूट्स क्या है, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल लवर लेयर में वो चले जाते हैं। मीन्स के ये जो आपकी सरफेस है, सरफेस के नीचे जो लवर है उसके नीचे जो है आपके रूट्स होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको याद रहेगा। अब क्या है इसमें, ये जो है हाइड हो जाता है, ये रूट किट भी क्या हो जाता है, यहाँ पे छुप जाता है इन लवर लेयर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया हुआ था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बाहर से जो शेल्स होते हैं और अंदर से होता है कर्नल। क्या होता है, कर्नल होता है। और कर्नल क्या होता है, वो एक्ट करता है न्यूक्लियस की तरह, जैसे आपका सेल होता है, जैसे आपका एटम होता है। एटम में क्या है, अंदर से न्यूक्लियस, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अंदर से होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और बाहर से होते हैं, जैसे एटम में बाहर से क्या है, शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें भी बाहर साइड से क्या होते हैं, आपके शेल्स ही होते हैं। तो उन लेयर्स में जो आपकी लवर लेयर्स ऑफ होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उन लवर लेयर्स में क्या है, छुप जाता है। ठीक है, टू रिमेन अनडिटेक्टेबल। क्यों ये छुप जाते हैं, ताकि इनको एंटीवायरस ढूंढ ही ना सके। ठीक है, फ्रॉम एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, जो आपका एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है उस चीज़ से ये क्या रहें, उससे अनडिटेक्टेबल रहें। ठीक है, ताकि इनको एंटी वायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर उनको डिटेक्ट ना कर सके, इसलिए छुप जाते हैं लवर लेयर्स में। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये गेन करता है कंट्रोल ओवर कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, इनमें से कौन सा ऐसा मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर सारा कंट्रोल जो है गेन कर लेता है, वो कौन है, आपका रूट किट। इसके बाद आता है स्पूफिंग। क्या आता है, स्पूफिंग। मैंने आपको ईमेल्स में भी स्पूफिंग के बारे में बताया हुआ था। स्पूफिंग इज़ आल्सो नोन एज मैस्कुरेड। इसको क्या बोलते हैं, मस्कुरेड भी इसको बोलते हैं। किसको, स्पूफिंग को। स्पूफिंग इज़ आल्सो नोन एज मस्कुरेड। ये क्या करता है, ये आपके फेक आईडी बनाता है। क्या बनाता है, फेक आईडी। आपने देखा होगा कि पहले जब फेसबुक का जो है फेसबुक ट्रेंडिंग में था, तब क्या करते थे लड़के जो है, मतलब क्या करते थे, फेक आईडियाज़ बनाते थे लड़कियों की और अपने फ्रेंड्स को बाद में वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ऐसे ही फेक जो है आईडीज़ यहाँ पे बनाता है, कौन, स्पूफिंग। और फिर क्या करता है, आपका ट्रस्ट गेन करवाता है। मीन्स क्या करवाएगा, ट्रस्ट करेगा, गेन आपका, और स्टील करता है इन्फॉर्मेशन। अभी कैसे याद रहेगा आपको, ऐसे जब इन्होंने फेसबुक के में आपके फ्रेंड्स क्या करते थे, फेक आईडी बनाते थे लड़कियों वाली, फिर क्या करते थे, वो आपको बोलते थे हमें रिचार्ज डालना, हमारा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। ठीक है, वो क्या करते थे, पहले वो दोस्त आपको ऐसा दिखाते थे, पूरा ट्रस्ट गेन करवाते थे कि हाँ हम लड़कियां हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या करवाते थे, वो आपसे रिचार्ज वगैरह मतलब डालने के लिए बोलते थे। तो स्पूफिंग भी ऐसे ही करता है। ये क्या करता है, फेक आईडी बनाता है, उसके बाद क्या करता है, आपका ट्रस्ट गेन करवाएगा कि हाँ हाँ मैं अच्छी चीज़ हूँ, और उसके बाद क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन आपकी चोरी कर लेगा। इसके बाद आता है हैकिंग। क्या आता है, हैकिंग। हैकिंग क्या हो गया, हैकिंग में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, ये नॉर्मल बिहेवियर ऑफ नेटवर्क को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट मतलब होता है ये आपका जो बिहेवियर होता है उस चीज़ को ये पढ़ लेता है। ठीक है, उस चीज़ को सारा इसको पता चलता है यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये जो बिहेवियर है उसके बारे में इसको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या होता है। अब ये हैकिंग जो है ये भी लीगल है और इलीगल भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी हो सकती है।
हैकिंग रिजल्ट्स इन DOS। DOS मीन्स डिनियल ऑफ सर्विस। डिनियल ऑफ सर्विस जो है ये किसकी वजह से हो सकता है, हैकिंग से। इट रिजल्ट्स इन DOS अटैक, मीन्स जो DOS अटैक है ये किसकी वजह से हो सकता है, हैकिंग की वजह से। DOS क्या है, डिनियल ऑफ सर्विस। इसके बाद जो आपका हैकिंग करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, हैकर। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो आपकी हैकिंग करता है उसको बोलते हैं हैकर। अब यहाँ पे आपको 4 तरह के हैकर्स मिलते हैं। कितने, 4 तरह के हैकर्स। एक वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट मतलब एक ऐसे हैकर्स जिनके ऊपर जो है वाइट हैट होती है, इनके सिंबल्स में आपको वाइट हैट दिखती है। और आते हैं ब्लैक हैट हैटर्स, ग्रे हैट हैटर्स, स्क्रिप्ट किडल। वाइट हैट हैकर्स क्या हो गए, ये एथिकल हैकर्स होते हैं। ब्लैक वाले क्या होते हैं, ये नॉन एथिकल हैकर्स होते हैं। ग्रे वाले क्या होते हैं, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वाइट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स। स्क्रिप्ट किडल क्या है, स्क्रिप्ट किडल मीन्स दीज आर डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर फॉर हैकिंग। स्क्रिप्ट किडल में क्या होता है, ये जो है आपके क्या होते हैं, जो आपके डाउनलोडेड ऑलरेडी आपके कुछ डाउनलोड्स होंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है, उन्हीं से ये क्या करते हैं, हैकिंग करवाते हैं। ठीक है, वो किस में आता है, आपके स्क्रिप्ट किडल में। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आपके कुछ डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर होते हैं इस हैकर के, उन्हीं सॉफ्टवेयर से ये क्या करता है, आपको हैक कर लेता है ये। हैकिंग के बाद आता है एयर्स ड्रॉपिंग। क्या आता है, एयर्स ड्रॉपिंग। एयर्स ड्रॉपिंग क्या करता है, ये सीक्रेटली लिसन प्राइवेट कन्वर्जेशन। ये क्या करता है, मतलब चोरी चोरी छुप छुप के, आपको पता भी नहीं चलेगा, या आपके प्राइवेट कन्वर्जेशंस को क्या करेगा, सुनेगा। ठीक है, जो भी आप बातें करते हो, जो भी आप प्राइवेट बातें करते हो, वो क्या है, ये एयरड्रॉपिंग सुन लेता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लीगल भी हैं और इल्लीगल भी है। इल्लीगल क्या है, जैसे कि कोई इस चीज़ को मिसयूज़ करने के लिए क्या करेगा, इस चीज़ का यूज़ करेगा, उसको बोलते हैं इल्लीगल। दूसरा हो गया लीगल। लीगल मीन्स जैसे आपकी CID है, आपकी पुलिस है, ये सारे क्या करते हैं, आपकी प्राइवेट कन्वर्जेशन को सुनते किस चीज़ के लिए, ताकि वो उस चोर को पकड़ सके या कुछ भी, मतलब जो भी क्राइम होने से बचा ले। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ करते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं इलीगल। उसके बाद आता है क्रैकिंग। व्हाट इज़ क्रैकिंग। क्रैकिंग अगर आपको टर्म मिले कहीं पे, व्हाट इज़ क्रैकिंग। क्रैकिंग हो गया मैलिशियस अटैक्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। क्रैकिंग क्या होता है, जब भी एक हार्मफुल अटैक कंप्यूटर नेटवर्क को पड़ता है उसको बोलते हैं क्रैकिंग। व्हाट इज़ सलामी टेक्निक। सलामी टेक्निक्स में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये डाइवर्ट करते हैं स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स। मींस ये क्या करेंगे, मान के चलो आपके पास 10 लोग हैं, क्या होते हैं, आपके पास 10 लोग हैं, और ये 10 लोगों से क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे जो है ले लेंगे। कौन, ये सलामी टेक्निक्स। ये भी जो है एक किस्म का मालवेयर सॉफ्टवेयर है। ये भी क्या करते हैं, ये सारा पैसा नहीं लेते हैं, ये थोड़ा थोड़ा पैसा जो है सबसे लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फिशिंग। क्या आता है, फिशिंग। फिशिंग भी मैंने आपको ईमेल्स में बताया था, फिशिंग क्या है। फिशिंग भी आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये भी आपका क्या करता है, ये मैलिशियस वेबसाइट है फिशिंग। ठीक है, मैलिशियस वेबसाइट भी वैसे सॉफ्टवेयर ही होता है। ये क्या करता है, स्टील करता है इंफॉर्मेशन, चोरी करेगा ये भी इंफॉर्मेशन। ये भी क्या करता है, इट एक्ट्स एज ट्रस्टवर्दी पर्सन। ये भी ऐसे एक्ट करता है जैसे ये क्या है, ये बहुत ही ईमानदार शख्स है, या ईमानदार शख्स वो है जिन्होंने जो क्या करता है, आपको मैलिशियस वेबसाइट्स भेजता रहता है। ठीक है, ये भी आपका ट्रस्ट क्या करता है, गेन करता है। इसके बाद आता है पैकेट स्निफिंग। क्या हो गया, पैकेट स्निफिंग। स्निफ क्या हो गया, स्निफ होता है जब भी, जैसे कि आपने देखा होगा जो ड्रग्स करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उस ड्रग्स को जो है सूंघते हैं। क्या करते हैं, सूंघते हैं। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्निफिंग। सूंघने को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्निफिंग बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग क्या हो गया, पैकेट को सूंघना नहीं। पैकेट स्निफिंग हो गया, मैंने बोला था आपको, जो डेटा आपका होता है इंटरनेट में, मैंने बोला जो आपका डेटा होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और कौन करता है उनको पैकेट्स में कन्वर्ट, जो आपका TCP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, उसको क्या बनाता है, आपके डेटा को जो है पैकेट्स में डालता है। ठीक है, पैकेट्स में डालता है। अब यहाँ पे क्या, पैकेट स्निफिंग में क्या होता है, एक्ट्स ऑफ कैप्चरिंग पैकेट्स ऑफ डाटा। ये क्या करता है, आपके डेटा को जो है कैप्चर कर लेता है, इनको पकड़ लेता है। ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ नेटवर्क। जब भी आपका डेटा क्या है, मैंने बोला डेटा क्या है, ट्रेवल होगा किससे, एज पैकेट्स के शक्लों में ये ट्रेवल होगा थ्रू अ नेटवर्क। जो ही ये नेटवर्क से चलता होगा, कौन सा आपका
जो आपके पैकेट्स है वो आपके नेटवर्क से ट्रेवल कर रहे होंगे, फ्लो हो रहे होंगे, जो पैकेट स्निफिंग है या आपके उन पैकेट्स को पकड़ लेगा उसी टाइम के दौरान, ठीक है। इसके बाद आता है लॉजिक बॉम्ब। क्या आता है? लॉजिक बॉम्ब। ये इसमें क्या होता है, ये आपका सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा। क्या करेगा? आपका सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा। दिस इज़ नॉन रेप्लिकेटिंग। आपको याद रखना है जो आपका लॉजिक बॉम्ब है ये भी वायरस ही है। क्या है? वायरस। मैंने बोला था वायरस क्या होते हैं, वो होते हैं आपके रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लेकिन ये एक ऐसी एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है किसमें? वायरसेस में, क्योंकि ये क्या है? नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्या है? नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अब ये क्या करता है? मैक्सिमम डैमेज ये करता है। अब ये क्या करता है? मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रिगर्स ऑन प्री डिटरमाइंड टाइम। मीन्स के मैं एक पर्टिकुलर टाइम रखूँगा। जैसे मैंने एक टाइम रखा कि 10 बजे, आज जो रात के 10 बजे हैं, ये लॉजिक बॉम्ब वहाँ पे एक्टिवेट होना चाहिए। तो बराबर 10 बजे जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये वायरस जो एक्टिवेट होता है। प्री डिटरमाइंड हो गया, जो आपने पहले ही सेट किया होता है टाइम। मीन्स अभी जैसे 10 बजे ये एक्टिवेट हो गया, लेकिन मैंने उसको क्या है, पहले ही 6 बजे ही इसको क्या किया हुआ है? एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। मीन्स ये क्या होता है? इट ट्रिगर्स ऑन प्री डिटरमाइंड टाइम। इतने मालवेयर्स जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो मालवेयर हैं वो सेपरेट कैसे होते हैं। जैसे आपने देखा कि आपकी ईमेल से सेपरेट होंगे, इंटरनेट से आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो उससे जो है यहाँ पे क्या होते हैं, आपके वायरसेस या मालवेयर आते हैं, या आपके रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं। क्या? रिमूवेबल। और रिमूवेबल भी जो इन्फेक्टेड होंगे, ऐसा हो सकता है कि आपके इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन जो इन्फेक्टेड रिमूवेबल डिवाइसेस है उनसे भी आपके मालवेयर सेपरेट हो सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव, CD, फ्लॉपी डिस्क, USB, ये क्या है? रिमूवेबल डिवाइसेस। इसके बाद जो है किससे सेपरेट हो सकता है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे इलीगल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप क्या कर जो बाद में क्या होते हैं? कॉपी होते हैं, दैट इज़ कॉपीड, जिनको कॉपी किया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये इलीगल सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, ये इलीगल सॉफ्टवेयर जो है आपकी इंफॉर्मेशन को कॉपी करेंगे, फिर विदाउट योर इंफॉर्मेशन, जो भी इसका ऑनर होता है, ठीक है, उस ऑनर की परमिशन के बगैर ये इलीगल सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? आपके डेटा को कॉपी कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। इसी को हम बोलते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। इसलिए जब भी आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो तो आपको देखना है कहीं ये ईमेल्स जो है स्पैम तो नहीं है, कहीं ये ईमेल्स मैलिशियस तो नहीं है। आपको इंटरनेट से पर्टिकुलर चीज़ ही देनी है, और जब भी आप परमिशंस देते हो, परमिशंस आपको अच्छे से देनी है। ऐसा नहीं, आपको देखना है कि ये कहीं ख़तरनाक तो नहीं है। जैसे ट्रू कॉलर आप रखो, ट्रू कॉलर से पता ही चलता है ये स्पैम कॉल्स हैं, कौन सी कॉल्स हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई वेबसाइट आती है तो आपको पहले देखना है कि वो मलेशियस तो नहीं है। आपको ऐसे ही परमिशन उसको नहीं देना है, कभी भी आपको जल्दी जल्दी अलो नहीं करना है। आपको वेट करना है, थोड़ा किसी से पूछना है कि ये डेंजरस तो नहीं होंगी आपके सॉफ्टवेयर से, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे चोरी कर सकते हैं। इसके बाद अब जो ये वायरसेस हैं, इनसे इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। जब अब क्या हो गया, अभी आपने क्या हो गया, आपके सिस्टम के अंदर ये वायरसेस या जो मालवेयर है ये चले गए, फिर क्या हो सकता है, इससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। आपका सिस्टम स्लो डाउन हो सकता है, आपका डेटा लॉस हो सकता है, आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, या उसको सिस्टम फेलियर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो आपकी मेमोरी साइज़ है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकती है, या तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एंटीवायरस होता है वो यहाँ पे रन नहीं करेगा या इंस्टॉल नहीं हो सकता है। माउस पॉइंटर जो होता है, जो आपके सिस्टम पे पॉइंटर दिखता है, डिस्प्ले पर जो ये पॉइंटर दिखता है, उसकी ग्राफिक्स चेंज होती है, मीन्स कि उसकी शेप चेंज हो जाती है, या तो यहाँ पे आपको कुछ ऑड मैसेजेस दिखेंगे, मीन्स के मतलब डिफरेंट टाइप के आपको मैसेजेस दिखेंगे आपकी स्क्रीन पे। अनऑथोराइज्ड एक्सेस यहाँ पे मिलेगी। एक्सेस मीन्स इसको मतलब परमिशंस मिलती जाएंगी इनको आगे, ठीक है। अनऑथोराइज्ड मीन्स जहाँ पे आप मतलब आपकी मर्ज़ी नहीं हो रही, आपकी मर्ज़ी नहीं है, और आपकी मर्ज़ी के बगैर ही यहाँ पे क्या है, इसको एक्सेस मिल रहा है। आपको अनएक्सपेक्टेड साउंड्स मिलते हैं, यहाँ पे सुनाई देते हैं। ये किस में आपके आते हैं, इफ़ेक्ट्स में आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तब मिलेंगी जब आपको आपके सिस्टम में जो है मालवेयर आएगा। अगर आपको अपने सिस्टम में ये सारी चीज़ें दिखती हैं तो आपको समझ लेना है कि आपके सिस्टम में मालवेयर आ चुका है। अभी यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि
बीमारी तो बता दिए हो, अब इसका इलाज भी बता दो। तो इलाज इसका यही है कि आपको एंटीवायरस लगाने हैं। क्या लगाने हैं? एंटीवायरस लगाने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो सॉल्यूशंस टू कंप्यूटर मालवेयर है उसमें क्या आएगा आपका, एंटीवायरस आते हैं। क्या आते हैं? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करते हैं, जो भी आपके वायरस है, जो आपके मालवेयर हैं, एंटी मालवेयर भी या एंटी वायरस भी आप इसको बोल सकते हो। एंटीवायरस में क्या होता है, जो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, फिर रिमूव करेगा और प्रिवेंट भी करेगा किन चीज़ों को, आपके मालवेयर को, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है रियल टाइम प्रोटेक्शन। रियल टाइम प्रोटेक्शन हो गए, मतलब में अब ये लाइव जो आपकी प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करता है आपका एंटीवायरस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फर्स्ट वायरस, हु इज़ द मतलब जो आपका फर्स्ट वायरस था वो कौन सा था? फर्स्ट वायरस आपका था क्रीपर, और फर्स्ट एंटीवायरस है रीपर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्रीपर और रीपर में, ठीक है। क्रीपर आपका है वायरस, रीपर है आपका एंटीवायरस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे हम क्वारंटीन में डालते थे पेशेंट्स को। क्वारंटीन में पता नहीं शायद 14 डेज़ के कितने डेज़ हम डालते थे उनको। वो क्यों डालते थे? ताकि वो जो है थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाए उस टाइम ड्यूरेशन में। इसमें भी क्या होता है, ये एंटीवायरस क्या करता है, आपकी इन्फेक्टेड फाइल्स को, जब इसने देखा कोई फाइल जो है वो इन्फेक्टेड है, उसमें कोई मालवेयर है, ये क्या करेगा, उनको भेजेगा कहाँ पे, क्वारंटीन में। क्वारंटीन को सैंड बॉक्स भी बोलते हैं। मीन्स ये क्या करेगा, उन फाइल्स को क्वारंटीन भेजेगा, इन्फेक्टेड फाइल्स को क्वारंटीन में भेजेगा। कितने दिन के लिए? अगर आपसे पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इन्फेक्टेड फाइल्स कितने टाइम के लिए क्वारंटीन में रहते हैं, वो रहते हैं 30 डेज़ के लिए। कितने? बाय डिफ़ॉल्ट, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कितना है, 30 डेज़। और आपके जो एंटीवायरस है, दीज आर ऑटोमेटिक अपडेट, ये क्या करते हैं, आपका ऑटोमेटिक अपडेट भी करते हैं। आपके सिस्टम में अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है, आपकी फाइल्स को अपडेट करता रहता है और स्कैनिंग भी करता है। क्या करता है, आपकी फ़ाइल को स्कैन करता है, कहीं कोई वायरस या मालवेयर तो नहीं है। अब आती हैं टाइप्स ऑफ एंटीवायरस। जैसे आपने देखा टाइप्स ऑफ वायरसेस, फिर आपने बहुत सारे मालवेयर्स, टाइप्स ऑफ मालवेयर्स देखे होंगे। अभी यहाँ पे आप देखो एंटीवायरस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, इनमें से जो आपको ये एग्जांपल से पूछा जा सकता है, इसमें से वायरस कौन सा नहीं है या मालवेयर कौन सा नहीं है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एंटीवायरस की। तो आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए कम से कम। अब आता है सबसे पहले हमारा नॉर्टन। क्या आता है? नॉर्टन। ये जो है हमारे पास इस वक्त करंटली जो 2026 लगा हुआ है, ये इस वक्त मोस्ट पॉपुलर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इट इज़ सुइटेबल फॉर विंडोज़ ओनली। ये जो है सिर्फ विंडोज़ के लिए जो है सुइटेबल है। इसके बाद आता है बिट डिफेंडर। ये आपका फ्री एंटीवायरस है। अगर आपसे पूछा जाए फ्री एंटीवायरस क्या है, फ्री एंटीवायरस कौन सा है आपका, दैट इज़ बिट डिफेंडर। ये सुइटेबल है विंडोज़, ये भी सिर्फ विंडोज़ के लिए ही है। ये क्या है, सेंसिटिव है रैनसमवेयर के लिए। किसके लिए? रैनसमवेयर के लिए। रैनसमवेयर क्या कर रहा था, वो जो किडनैपिंग कर रहा था, फिर आपको डिमांड करता था मनी के लिए, ठीक है, वो किस में आता है, रैनसमवेयर के लिए। कौन सा आपका सेंसिटिव है, बिट डिफेंडर। और वो यहाँ से बिट से आपको याद आएगा बिटकॉइन, ठीक है, बिट डिफेंडर बिटकॉइन, और किसके लिए है, और बिटकॉइन किस में आता था, रैनसमवेयर में। इसके बाद आता है आपका, यहाँ पे आप पहले याद रखो ट्रेंड माइक्रो के बारे में, क्योंकि ये तीनों की तीनों सुइटेबल हैं किसके लिए, सिर्फ विंडोज़ के लिए, ठीक है। दीज आर सुइटेबल फॉर विंडोज़ ओनली। इसमें भी आपका क्या आता है, रैनसमवेयर, एआई, ईमेलिंग, स्कैनिंग, ये क्या आता है, ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस में ये आते हैं, ठीक है। एआई भी आता है हमारे पास। क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए सुइटेबल है, विंडोज़ के लिए। अब यहाँ पे ये क्या है, किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, आपके रैनसमवेयर के लिए, आपके एआई के लिए, आपके ईमेल स्कैनिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए क्या है, सेंसिटिव है। एफ सिक्योर क्या है, एफ सिक्योर जो है सुइटेबल है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपका कौन सा सुइटेबल होता है, एफ सिक्योर, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, ब्राउजिंग प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगी और बैंकिंग प्रोटेक्शन भी आपको कहाँ मिलेगी, एफ सिक्योर में, ठीक है। इसके बाद आता है वेबरूट सिक्योर एनीवेयर एंटीवायरस। ये सूटेबल है विंडोज़ के लिए और मैक के लिए। ये क्या करता है, ऑलवेज क्या प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, आपकी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन करवाएगा, रियल टाइम एंटी फिशिंग जो है इसका काम है। फायरवॉल मॉनिटर, फायरवॉल को मॉनिटर करना, ये भी किस चीज़ का काम है, आपके वेबरूट का जो है ये काम है। इसके अलावा
यहाँ पे आपको बहुत सारे और जो है एंटीवायरस है जो आपको बस नाम याद रखने हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का कौन सा एंटीवायरस है, तो आपको याद रखना है क्विक हील, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्विक हील, ठीक है। मैं MCAFE ये भी एंटीवायरस है। पर्स की K7, पांडा, सिमेंटिक, AVG, MS डिफेंडर, एवास्ट, ये दोनों के दोनों फ्री हैं। जैसे ऊपर भी आपने देखा था बिट डिफेंडर, वो भी फ्री है, और MS डिफेंडर और एवास्ट ये दोनों के दोनों भी फ्री ही हैं। बुलगार्ड और कोमोडो ये सारे के सारे क्या है आपके एंटीवायरस के टाइप्स हैं। अब एंटीवायरस के बाद आप अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे और हमारे पास तरीके हैं एंटीवायरस के अलावा। जैसे कि डिजिटल सर्टिफिकेट। क्या है डिजिटल सर्टिफिकेट? ये क्या करता है? डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होती है? ये वेरीफाई करती है सेंडर फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। जो भी आपका सेंडर होता है उस चीज़ को ये वेरीफाई करता है, जो आपका सेंडर होता है उसको ये वेरीफाई करेगा किस चीज़ के लिए? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और ये यूज़ होता है कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर। ये क्या करता है? जो भी आपका यूज़र होता है उसकी आइडेंटिटी को ये वेरीफाई करता है। ऊपर भी सेंडर के को क्या करेगा? वेरीफाई। यहाँ पे भी क्या होता है? वेरीफाई होता है। ऊपर होता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट, और यहाँ पे होता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब ये जो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन है ये क्या होता है? इसमें एक बात यहाँ पे आती है, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। इसमें क्या होता है? ये मैच करता है आपके वायरस को। आपके जैसे कि आपकी फ़ाइल में, आपके सिस्टम में कोई नाउन डेटाबेस है, आपका ऐसा डेटाबेस है जो आपको पता होगा कि ये हमारे लिए सेफ़ है। ये क्या करेगा? आपके वायरस को इस डेटाबेस के साथ मैच करेगा। क्या करेगा? मैच करेगा। अगर यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे ये मैच नहीं हुए तो ये बताएगा कि यहाँ पे वायरस आ चुका है, ठीक है। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन आपके नए वायरसेस को जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता। मीन्स कि अभी अभी कोई वायरस आया हुआ है कुछ दिन पहले, या अभी आया होगा कुछ मिनट पहले, तो उस चीज़ को सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक डिटेक्शन क्या होता है? ये डिटेक्ट करता है आपके न्यू वायरसेस को भी, अननोन वायरसेस को भी। ऊपर वाला सिग्नेचर बेस्ड में क्या आपका डिसएडवांटेज था? वो आपके न्यू वायरसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता था। लेकिन ह्यूरिस्टिक वाला जो है ये आपके नए और अननोन वायरसेस को डिटेक्ट करता है, और ये बेटर है फॉर न्यू वायरसेस। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन बने इन 2 लाइन से कि आपका जो डिटेक्शन है इन नए वायरस के लिए कौन सी डिटेक्शन बेटर रहेगी? बेटर रहती है आपकी ह्यूरिस्टिक डिटेक्शन। इसके बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल जो है आपका गेट कीपर की तरह एक्ट करता है। जैसे आपका गेट कीपर क्या होता है? वह गेट कीपर आपके वहाँ पे गेट पे होगा और वहाँ पे देखेगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और उनकी चेकिंग अच्छे से करता है, ठीक है। तो गेट कीपर जो है आपका हार्डवेयर के लिए भी यूज़ होता है और सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ होता है। मीन्स ये जो फायरवॉल है ये आपके हार्डवेयर के लिए भी यूज़ होगा और सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ होगा। अब ये क्या करता है? कंट्रोल क्या कर रहा है? ये कंट्रोल करता है आपके इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क, जो आ रहा है नेटवर्क और जो जा रहा है नेटवर्क, ठीक है। उस चीज़ को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। और फायरवॉल इसमें क्या करता है? एनालाइज करता है डेटा पैकेट्स को। क्या डेटा अंदर आ रहा है, कौन से डेटा पैकेट्स अंदर आ रहे हैं, कौन से डेटा पैकेट्स यहाँ पे बाहर जा रहे हैं, वो क्या करेगा? फायरवॉल उसको एनालाइज करता है। इसके बाद आता है आपका पासवर्ड। क्या आता है? पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड सिस्टम पे लगाते हो तो मुश्किल हो जाता है हैकर को वो चीज़ तोड़ना, ठीक है। पासवर्ड में अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं मिनिमम और कितने मैक्सिमम होते हैं, तो आपको याद रखना है मिनिमम होते हैं 4, मैक्सिमम होते हैं 16। कितने? 4 to 16। 4 से 16 के बीच में कितने भी आप कैरेक्टर्स लगाओ वो आपके पासवर्ड में आता है। अब ये पासवर्ड जब भी आप सिस्टम में एंटर करोगे वो कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। मीन्स कि आपको नहीं दिखेगा मैंने क्या टाइप किया हुआ है, आपको करेक्ट डालना है तब जाके वो ओपन होगा। यहाँ पे शो नहीं होता है आपके सिस्टम पे। आपके जो पासवर्ड हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वीक पासवर्ड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है जो आपका वीक पासवर्ड है उसमें जैसे आपने अपना नाम डाला, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी डाली या फ़ोन नंबर डाला, ये आपका होता है वीक पासवर्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है ये डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करना, ठीक है। इसको तोड़ना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। यहाँ पे एक और
जो लाइन है इसमें एक और पॉइंट है सिंबल्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स, ये किस में आते हैं, कॉम्बिनेशन वाले में, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल 22 सेमी कॉलन, ये मुश्किल हो जाएगा तोड़ना। अभी मैंने राहुल कैसे लिखा, आर ए यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा @ राहुल 22 और यहाँ पे डाला मैंने सेमी कॉलन। ये होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की एग्जांपल। इसके बाद आता है फाइल एक्सेस परमिशन। जैसे कि आप कुछ डाउनलोड करते हो, आप अभी प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करोगे, सबसे पहले वो आपसे क्या मांगता है, आपसे परमिशंस मांगता है कि आप उसको अलो करोगे या डिनाई करोगे। वो सारी चीज़ें जो है किस में आती हैं, परमिशंस में। मींस यहाँ पे जो है अलो करता है यूज़र्स को टू रीड, राइट और एग्जीक्यूट अ फाइल। मींस एक पर्टिकुलर फाइल है, उसको रीड करना है, उसको राइट करना है या उसको ओपन करना है। ये सारी की सारी जो परमिशंस है कौन प्रोवाइड करेगा, फाइल एक्सेस परमिशन प्रोवाइड करता है। जब परमिशंस आप इसको देते हो तभी जाके आप इसको चला सकते हो, ठीक है। मोस्ट फाइल सिस्टम है वो परमिशन सिस्टम। इस टाइम अगर देखा जाए, इस टाइम सारी की सारी फाइल्स आपको पहले क्या मांगती है, परमिशंस मांगती है, तभी आप उसको एक्सेस करते हो, उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, उसको चला सकते हो आप। अभी एक वर्ड जो है यहाँ पे है, दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर भी यही सलाह देता है कि दवाई से अच्छा है कि आप परहेज़ करो, आप प्रिवेंशन करो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे भी ज़रूरी ये नहीं है कि आप एंटीवायरस डालो, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी रखो, लेकिन इसके अलावा जो है आपको कुछ जो है प्रिवेंशंस भी करने हैं। जैसे कि आपको इंस्टॉल करके रखने हैं क्या, एंटीवायरस, ठीक है, अपडेट करके रखना है आपके एंटीवायरस। जो भी आपका एंटीवायरस होगा उसको आपको अपडेट करते रहना है। अवॉइड करना है अननोन रिमूवेबल डिवाइसेस। जो भी ऐसे रिमूवेबल डिवाइसेस हैं जो आपको आपके लिए अननोन है, उनको अवॉइड ही करना है। और जब भी आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, आपको कुछ ऐसी साइट से डाउनलोड करना है जो ट्रस्टेड साइट्स हों, जो सब लोग यूज़ करते हैं। उन ऐप्स से, उन साइट से आपको डाउनलोड करना है। आपको जो है ऐसी साइट से डाउनलोड नहीं करना है जो हार्मफुल होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करना है, आपको उसको अपडेट करते रहना है कि हो सकता है कुछ अपडेट आते रहते हैं, आपको उनको अपडेट करना है कंटिन्यूसली। इसके अलावा अवॉइड करना है सस्पिशियस को, सस्पिशियस ईमेल, सस्पिशियस कॉल्स। एक कुछ ऐसे कॉल्स आपको आती हैं जैसे आपको लगता है शक, जहाँ होता है सस्पिशियस का मतलब होता है शक होना, ठीक है। आपको शक होता है कुछ ईमेल्स पे, कॉल्स पे, आपको वो कॉल्स और ईमेल्स और मैसेजेस उनको भी अवॉइड करना है। मैंने एक शॉर्टकट देखा था सिस्टम पे, जहाँ पे लिखा था मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की थी, शॉर्टकट की है आप विंडो और आर, उस चीज़ को प्रेस करोगे तो इससे क्या होता है, इससे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे एंटर आपको करना है MRT। क्या एंटर करना है, MRT। जब आप लिखोगे आपको ओके बटन दबाना है। ओके बटन मीन्स आपको एंटर की प्रेस करनी है और यहाँ पे क्या होता है, आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है, मैलिशियस जो चीज़ें होती है, हार्मफुल चीज़ें जो होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं इस चीज़ से, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट वायरस, एंटीवायरस। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।